बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा कर दिया है। तो गांधीनगर से जो है अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ेंगे, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब हाँ, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने पहले लिस्ट में रिपीट भी किया है। जी बिल्कुल, कई ऐसे नाम हैं जिन्हें रिपीट किया गया है और कई ऐसे नाम जिन पर भरोसा दिखाते हुए बड़े कैंडिडेट के सामने टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर, आप रहिए। 29 कैंडिडेट्स की यहां घोषणा बीजेपी ने कर दी है। पहली ये सूची है दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश कुमार सिंह, मेरे सीनियर कोलीग, जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, बड़ा दिलचस्प होने वाला है दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव। कल ही प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, अपने बयान में कहा था कि आप नहीं, ये तो आपदा सरकार है। और बीजेपी की तैयारी क्या है वो इस लिस्ट में झलक रही है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से लंबे समय से इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है दिल्ली विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची कभी भी जारी कर सकती है, और आखिरकार 29 नामों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें जो मुकाबला है महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल के खिलाफ जो परवेश वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र को उतारा गया है। तो यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के बीच जो है त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। साथ ही साथ दूसरा जो रोचक मुकाबला है वो है दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जो है बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। तो ये मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। बिजवासन से कैलाश गहलोत को, जो कि आप पार्टी में थे और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, उनको बिजवासन से मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ रचना बात कर लें कि ये जो चुनाव जो कि होने जा रहा है वो काफी रोचक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले ही जो आप पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि ये सरकार, आप देखिए कि मुख्यमंत्री कैसे जो है शीश महल में रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। साथ ही साथ बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों में आप लगातार देख रही हैं कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उसका लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। साथ ही साथ नाम चुनाव वोटर लिस्ट से नाम काटने जोड़ने, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने जो सूची जारी की है, मैं जो लिस्ट देख रहा हूं, तो बीजेपी ने हर एक सीट पर यहाँ पर अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और ये मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। मुकाबला रोचक होगा। और जिस तरीके से यहाँ अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, अगर मैं दो बड़े चेहरों की बात करूं, एक तो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं, एक आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है और साथ ही साथ आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी हैं। राकेश, क्या हम ये समझें कि इन दोनों में से ही कोई आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से सीएम फेस भी हो सकता है, क्योंकि टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए इन दो नामों को चुना है? देखिए, साफ तौर पे क्योंकि जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, अगर बीजेपी जीतती है, ऐसे तय जो है वो बाद में होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा गया है, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा तो एक प्रमुख चेहरा है। साथ ही साथ दिल्ली के अन्य चेहरे की बात करें तो आतिशी के खिलाफ जिस तरह से रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया है, तो ये भी चेहरा काफी अहम है। और दिल्ली के मुद्दों को लेकर जिस तरह से बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में रमेश बिधूड़ी रहे हैं आप पार्टी सरकार को घेरने को लेकर, तो ये जरूर है। रोहिणी में देखिए, आपने विजेंद्र गुप्ता को राजौरी गार्डन से सिरसा को उतारा गया, जनकपुरी से आशीष सूद को, दुष्यंत गौतम जो कि एक महासचिव हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बीजेपी ने आखिर काफी सोच समझकर एक जो पहली सूची जारी की है, 29 नामों की सूची है, लेकिन दूसरी सूची जो हमारे सूत्र है बात जानकारी दे रहे हैं, वो भी तय है, वो भी किसी समय भी आ सकता है। तो एक एक सीट पर पूरी तौर पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, साथ ही साथ जो जनता के मुद्दे को लेकर जो लंबे समय से लोग लगे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको जो है टिकट में तरजीह दी गई है। जिस तरीके से आपने बताया कि ये
कुछ ऐसे नाम जिनको लेकर बहुत सोच समझकर ये फैसला हुआ है। मनोहर भी मेरे साथ में है। मनोहर, बीजेपी बिना सोचे समझे कोई फैसला करती नहीं, कई बार सरप्राइजिंग एलिमेंट से चौंका भी देती है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ गई और कल ही पीएम मोदी ने बड़ी बातें अपने भाषण में कही हैं। ये सब कुछ भी चुनावी स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जाए, यानी कि कल भाषण के बाद वो माहौल एकदम बन गया है दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर, वो टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। और कल ही कहा आम आदमी की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, ये आपदा सरकार है। और आज ये लिस्ट सामने आ गई, यानी ये प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजी है। देखिए बिल्कुल, इससे पहले अगर आप देखें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा हुई है अशोक विहार में, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अमित शाह से बीजेपी के आला नेता और प्रभारी मिल चुके थे। कहने का मतलब यह है कि पूरी लिस्ट जो है सो तैयार हो चुकी थी। और कल जब अशोक विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया और आम आदमी पार्टी को आपदा की पार्टी बताई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही कहा कि हम जो है सो हमने शीशमहल नहीं बनाया, हमारा अपना कोई घर नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपना भ्रष्टाचार करती भी है, खुलेआम करती है और खुद महिमा मंडित भी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे को किस तरह से उन्होंने यूज किया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जहां जहां केंद्र सरकार की दखल है वहां पर सारी योजनाएं जो है सो दिल्ली में लागू हो रही है। अगर डीडीए की बात करें क्योंकि कल जो है सो 1675 फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को उन्होंने सौंपी है चाबी, तो उन्होंने कहा कि देखिए डीडीए में आम आदमी पार्टी का कब्जा नहीं है, तो हम काम करके दिखा रहे हैं। वहीं आयुष्मान भारत की बात हो, किसानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी जो है सो दिल्ली में लागू करने नहीं दे रही है और जिसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यमुना सफाई को लेकर के कहा कि क्या अगर बीजेपी को वोट नहीं देती तो यमुना साफ नहीं होगी क्या? केजरीवाल लगातार यमुना की सफाई की बात करते हैं, लेकिन आपको दुर्दशा आपको सामने है। हमने जब फ्लैट्स में स्वाभिमान फ्लैट्स के पास पीएम गए थे, उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और उन्होंने कहा भी था कि छठ पूजा कैसे बीती है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी तरह मना रहे हैं क्योंकि यमुना मैया साफ नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हैं एजेंडा पीएम ने कल तय कर दिया है कि दिल्ली के क्या क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं। वहीं अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह को बीजेपी ने टिकट दिया है। वो भी पुराना चेहरा है और उस इलाके के कद्दावर नेता है, विधायक भी रह चुके हैं। इसी तरह से रेखा गुप्ता जो बीजेपी की है, जमीन से जुड़ी हुई है, वो काउंसलर भी रह चुकी है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, उसको भी तरजीह दी गई है। दुष्यंत गौतम, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे, दुष्यंत गौतम पार्टी के महासचिव है, दलित नेता है और करोल बाग से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है और वहां पर आम आदमी पार्टी के विशेष रवि है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने काफी सोच समझ करके पहली लिस्ट जारी की है और बता दिया है कि किस तरह से हम चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तैयारी इस लिस्ट में नजर आ रही है। मनोहर आप रहिए मेरे साथ में, महिमा कटारिया भी जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। महिमा, 29 कैंडिडेट्स की बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, कोई नाम ऐसा है क्या जो आपको चौंका रहा है या फिर कोई नाम ऐसा जो आपको लग रहा है मिसिंग है, टिकट कट गया है? रचना, देखिए कि चौंकाने वाले नाम तो हाल का अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कट लिस्ट की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई और उसके बाद जो लिस्ट है वो फाइनलाइज कर दी गई। हालांकि आला कमान से बातचीत हो गई थी, कई बार जो राउंड्स ऑफ टॉक्स है वो यहाँ पर होते नजर आए, लेकिन सबसे अहम बात की इस बार क्योंकि सिखों को साधने की कोशिश हमेशा से ही हमने देखा है कि माइनॉरिटीज की जब बात आती है तो किस तरीके से सिखों को साधने की कोशिश की जाती है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा को इस बार जौहरी गार्डन से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम परवेश वर्मा की बात करते हैं तो हमने देखा था किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैसा बांटती नजर आ रही है। लेकिन आज जो है परवेश वर्मा का नाम जो है पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि परवेश वर्मा सीधी सीधी यानी नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि केजरीवाल से सीधी टक्कर लेते नजर आएंगे परवेश वर्मा। अगर हम बात करते हैं रमेश बिधूड़ी
बिदूड़ी की, क्योंकि एमपी का उनका टिकट काटा गया था। हालांकि परवेश वर्मा का भी एमपी का टिकट काटा गया था। उसके बाद अब रमेश बिदूड़ी को जब टिकट दिया गया है तो रमेश बिदूड़ी साफ तौर से टक्कर देंगे आतिशी को। तो देखिए किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है, भारतीय जनता पार्टी ने दो नाम, तो बड़े नाम, अपने दो कद्दावर नेताओं के नाम दे दिए हैं। किस तरीके से आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के दो नेता लड़ेंगे। अब क्या कुछ खास इसमें हो जाता है, क्योंकि कल अगर हम बात करते हैं चुनावी अभियान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अशोक विहार से, अगर हम बात करें चुनावी अभियान की, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका बिगुल बजा दिया था, उसका आगाज कर दिया था, जहां पर तमाम बातें करी। आपदा की सरकार आम आदमी पार्टी को मोदी ने कहा, और उसके एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी की 29 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आ जाती है। अब इसमें जैसे, क्योंकि मैं सुन रही थी मनोहर जी ने दुष्यंत गौतम का नाम लिया था, दुष्यंत गौतम एक नामी जामी नाम हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी टिकट इसमें है। मनजिंदर सिंह सिरसा है, रमेश बिदूड़ी है, रेखा गुप्ता है। तो तमाम नाम जो है वो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे नाम है रचना, क्योंकि ये इन नामों पर कयास लगाया जा रहा था कि आखिर, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से परवेश वर्मा अपने सोशल मीडिया पर लगातार नई दिल्ली को लेकर कैंपेन करते नजर आए थे। हालांकि जब पैसों की बात आई थी, आपको याद होगा कि किस तरीके से आतिश हो, संजय सिंह हो, सभी ने मिलकर एक प्रेस वार्ता की थी, जहां पर साफ तौर से इल्जाम लगाए गए थे कि अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लग रहे हैं महिमा, लेकिन 29 कैंडिडेट सामने आ गए हैं और दो बड़े चेहरों पर बड़ा ध्यान जा रहा है। एक अरविंद केजरीवाल को टक्कर देते हुए प्रवेश वर्मा और एक आतिशी को टक्कर देते हुए रमेश बिदूड़ी।